हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्। पिछली साल मैंने आपको लक्ष्मी पूजन की अलग अलग रीत बताई थी। इसमें लक्ष्मी कैसे प्रसन्नता, लक्ष्मी की कैसे हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है, लक्ष्मी मैया कैसे प्रसन्न होते हैं, इसके बारे में मैं अलग अलग पूजन की विधि आपको बताई थी। आपने शायद मेरा वीडियो लक्ष्मी पूजन के बारे में देखा होगा। मगर इस साल मैं आपको लक्ष्मी प्राप्ति के कितने गुप्त रहस्य बताने वाला हूँ। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हमारे जीवन में क्या जरूरी है, कौन से गुण जरूरी है, कौन से गुण का विकास हम हमारे जीवन में करें तो हमें लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त हो, लक्ष्मी प्राप्त हो, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। तो हम देखें तो शक्ति के मुख्य 3 प्रकार है, सरस्वती, लक्ष्मी और काली। तो अलग अलग 3 शक्ति है, एक ही परमात्मा की शक्ति है। जैसे कि परमात्मा एक है, उनके 3 अलग अलग कार्य है कि एक ही परमात्मा सर्जन का कार्य करते हैं, वो पोषण का कार्य भी करते हैं और संहार का यानी कि विनाश का कार्य भी करते हैं। इनके अलग अलग रोल के कारण हम उनको 3 नाम दिए। जब वो सर्जन का कार्य करते हैं तब उनकी क्रिएटिव शक्ति यानी विद्या शक्ति क्रिएटिव होती है, विद्या शक्ति क्रिएटिव होती है। तो इस परमात्मा को हमने ब्रह्मा के नाम से हम जानते हैं कि ब्रह्मा के साथ हमने सरस्वती को दिया कि सरस्वती और ब्रह्मा जी का हमने जोड़ा बनाया। तो इसका कारण क्या है कि ब्रह्मा जी की जब सर्जन करते हैं तो विद्या की आवश्यकता होती है, कला की आवश्यकता होती है, तो उनके साथ सरस्वती शक्ति हमने बताई। विष्णु भगवान जगत का पालन पोषण करते हैं और पालन पोषण करने के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता होती है, तो विष्णु भगवान के साथ हमने लक्ष्मी जी को बताया। और शिव अर्थात शंकर भगवान जगत का संहार करते हैं, संहार करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। तो हमारे ऋषि मुनि जो अलग अलग 3 जोड़े बनाए, ब्रह्मा और सरस्वती, लक्ष्मी और विष्णु भगवान और शिव और शक्ति, इनका पीछे का तात्पर्य है कि 3 परमात्मा एक ही है मगर वो 3 कार्य करने के लिए 3 अलग अलग क्रिएटिव शक्ति है उनकी, वो अलग अलग कार्य के लिए 3 शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये लक्ष्मी की कृपा, लक्ष्मी किस व्यक्ति को प्राप्त होती है, लक्ष्मी के लिए कौन से गुण चाहिए, इनके बारे में बताना चाहता हूँ। लक्ष्मी किसको प्राप्त होती है, लक्ष्मी कैसे व्यक्ति को मिलती है। तो लक्ष्मी जैसे विष्णु भगवान की पत्नी बताई है, तो लक्ष्मी किसके चरण में है, तो विष्णु भगवान के। इसका मतलब जिसके पास विष्णु भगवान जैसे गुण है, जिसका जीवन विष्णु भगवान जैसा है, इनके जैसे गुण जिसके जीवन में है, इनके यहाँ लक्ष्मी का वास होता है। तो अब हम देखें तो विष्णु भगवान के कौन से गुण है, इसके बारे में मैं आपको साथ बात करूंगा कि विष्णु भगवान के में कौन से गुण है, कौन से गुण हमारे जीवन में विष्णु भगवान के हमें लाना चाहिए तो लक्ष्मी की हमें प्राप्ति हो। तो विष्णु भगवान के गुणों के बारे में दर्शाता हुआ एक श्लोक है, आपने शायद सुना होगा कि विष्णु सहस्त्र नाम है, उनका पहला ही श्लोक है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवानम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिर ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम। तो एक श्लोक है, सारा श्लोक विष्णु भगवान के गुणों का उसने वर्णन किया है। तो विष्णु भगवान के कौन से गुण है, एक गुण विष्णु भगवान के जो गुण बताए, एक गुण हमारे जीवन में आए तो हम भी लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास हम पर भी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो इनके
भगवान विष्णु का पहला गुण कौन सा है? तो शांताकारम। विष्णु भगवान कैसे है? तो शांत। कि जो शांत कौन रह सकता है? तो जो विष्णु भगवान जैसा निर्मोही, निस्पृही और के निष्काम है, वही व्यक्ति शांत रह सकता है। हमें मन की शांति के लिए हमारा मन कब शांत हो? तो हमारे जीवन में जो कामना है, इच्छा है, लोभ लालच है, इसका हम त्याग करेंगे। हमारे जीवन निष्काम, निर्मोही, निर्लोभी और निष्प्रिय जब बनेगा, तब हमारे जीवन में शांति आएगी और हमारा मन शांत। और जब हमारा मन शांत रहेगा, तभी हम कर्म में, हमारे कर्तव्य कर्म में हम कर पाएंगे। हमें निष्काम होकर कर्तव्य कर्म करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में जो लोभ लालच, कामना, इच्छा आदि है, उसका त्याग करके हम हमारा कर्तव्य रूपी कर्म, हमारा जो कर्म है उसमें हम तभी ध्यान दे सकेंगे, तभी हम हमारा कर्म उत्कृष्टता से कर सकेंगे। जब हमारी कामना और इच्छाओं का त्याग करेंगे, तभी हम कर्म में ध्यान दे सकेंगे। और जब हम हमारी कामनाओं का त्याग करके पूर्णता से, भाव से, प्रेम से, पूर्णता से कर्म में करेंगे, तभी हमारा कर्म उत्कृष्ट होगा और दिल से हम तभी कर्म कर सकेंगे। और जब हमारा ऐसा हम दिल से कर्म करेंगे, तो हमारे कर्म में सुहास होगी, तो आपो-आप हमें लक्ष्मी प्राप्त होगी। तो आपो-आप हमारा कारोबार, हमारा धंधा, व्यवसाय, जब हम हमारे कर्म में ही, हमारे कि जो कर्म है, हमारा व्यवसाय है, उसमें हम पूर्णता से ध्यान देकर कर्म करेंगे, तभी हम को लक्ष्मी की प्राप्त हो सकेगा। और दूसरा, हम विष्णु भगवान का गुण देखें तो कैसे है? तो भुजगशयनम, शांताकारम भुजगशयनम, यानी कि शेषनाग की सैया पर सोने वाला। तो भला शेषनाग की सैया पर सोते हुए कौन शांत रह सकता है? एक तरफ कहते हैं कि शांताकारम और दूसरी तरफ के भुजगशयनम। अब हम जो शेषनाग की सैया पर क्या शांति से सो सकते, मगर इसके पीछे का तात्पर्य है कि जिसने अपने विषयों के सर्पों को निर्विष किया है, अपने अंदर जो अपनी जो 5 ज्ञान इंद्रिय, आंख, कान, त्वचा, जीभ, तो जो ज्ञान इंद्रिय है अलग अलग, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 इंद्रिय। तो 5 इंद्रिय के अलग अलग विषय है, जैसे आंख के दृश्य, कान के हम जो सुनते हैं ये विषय, और जीभ के स्वाद। तो इस विषय को हम जब संयमित करेंगे, इस विषय से हमारा मन कंट्रोल करेंगे, तब हम हमारे कर्म में ध्यान दे सकेंगे और हम हमारे कर्तव्य, हमारे व्यवसाय में, हमारे धंधे में हम स्थिर रह सकेंगे। आज कहीं व्यक्ति है कि जो धंधा कारोबार करते हैं, मगर दूसरे विषयों का शिकार बन जाता है और अपने धंधा व्यवसाय में ध्यान ना देने के कारण अपना धंधा व्यवसाय बिगाड़ देते हैं। तो हमें अपना धंधा व्यवसाय कारोबार को अगर बढ़ाना हो, तो हमें विष्णु भगवान की तरह विषयों में रहते हुए भी निर्विष, शांत रहना पड़ेगा और अपने धंधे में ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका शांताकारम भुजगशयनम, शेषनाग, हमारे जैसे शेषनाग के 5 फेण बताए, हमारे अलग अलग 5 प्रकार के जो विषय है वो जहरीले है। इस विषय के हम शिकार होंगे तो हमारे धंधा बिगड़ जाएगा, हमारा व्यवसाय बिगड़ जाएगा, हम कर्म में ध्यान नहीं दे सकेंगे और हमारा मन चलित हो जाएगा। तो इन विषयों को जिसने संयमित किया, इन विषयों से जिसने मन हटाया है और अपने लक्ष्य पर जो, तभी हम ध्यान दे सकेंगे, तब हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो विष्णु भगवान की तरह हमें विषयों में रहते हुए भी हमें शांत रहना है, तभी हम लक्ष्मी को प्राप्त कर सकेंगे। और तीसरा विष्णु भगवान में कैसा गुण है? तो शांतकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम। तीसरा गुण भगवान में कौन सा है? विश्व को जो धारण करता है। विश्वाधारण यानी कि विष्णु भगवान कैसे है? वह समग्र विश्व को जिसने धारण किया है, समग्र जो प्राणी मात्र है इनका पालन पोषण करते हैं। विश्वाधारण यानी कि समस्त जो प्राणी है, चर चराचर जगत, इनका पालन पोषण कौन करते हैं? विष्णु भगवान, इसलिए उनको विश्वाधारण कहा है। तो विश्वाधारण मतलब के समस्त प्राणी मात्र का जो पोषण करता है वह। तो हमें भी भगवान विष्णु की तरह विश्व को धारण यानी कि दरेक प्राणी मात्र का हमें पोषण करना चाहिए। हम जितने प्राणी मात्र को, हमारे पास जो भी धन, संपत्ति, समय आदि है, तो दूसरे प्राणी के लिए हम देंगे, दूसरे प्राणी को उदारता से मदद करेंगे। हमारे पास जो भी शक्ति है, दूसरे प्राणी मात्र को हम मदद करेंगे, तो आपो-आप हमारे पर लक्ष्मी, उनकी दुआ हमें मिलेगी। उनकी दुआ मिलने के कारण आपो-आप हम पर लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त हो सकेंगी। तो
हम देखें तो ये लक्ष्मी कहाँ से उत्पन्न होती है, तो पृथ्वी में से। पृथ्वी में हम बोते हैं तो ये अनेक गुना हमें मिलता है। पृथ्वी जमीन यानी हम जमीन में एक दो बीज बोलते हैं तो 1000 गुना वापस मिलता है। तो ये जो प्राणी मात्र का जो शरीर है, तो प्राणी मात्र का जो शरीर है पृथ्वी तत्व का, पृथ्वी अग्नि जल वायु 5 तत्व का, इसमें से एक तत्व पृथ्वी तत्व का ही बना हुआ है। तो हम जगत में जो बोएंगे, इस जगत में जो कुछ भी देंगे, समय शक्ति प्रेम पैसा, दूसरों को मदद करेंगे तो हमें 1000 गुना वापस मिलेगा। तो विश्वाधारम यानी कि जो विश्व को धारण करता है वह हमें भी। आप व्यवहार में भी देखेंगे कि जिस व्यक्ति ज्यादा लोगों का पालन पोषण करता होगा उसको भगवान स्वयं आपो ही सब कुछ उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए सब कुछ दे देता है। जो उद्योगपति ज्यादा लोगों का पोषण करता है उनका कारोबार आपो चलता है। तो हम जितने लोगों का, हम जितने व्यापक, विष्णु यानी व्यापक, हम जितने व्यापक होंगे इतनी लक्ष्मी मैया की कृपा हमें प्राप्त होगी। और चौथा गुण हम देखेंगे तो विष्णु भगवान का कौन सा गुण है, तो शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदसम। गगन सदम यानी गगन की तरह विशाल व्यापक। गगन कैसा है, विशाल व्यापक निर्लेप। तो गगन की तरह हमें उदार बनना चाहिए। विष्णु भगवान कैसे उदार है, तो हमें उदार बनना चाहिए। मैंने कहा नहीं कि हम जितने उदार बनेंगे, जितने व्यापक बनेंगे, जितने लोगों को हमारे समय शक्ति से हम जितने लोगों को निष्काम मदद करेंगे, जितने लोगों का पोषण करेंगे, इतने लक्ष्मी माता की कृपा हमें प्राप्त होगी। व्यवहार में भी आप देखेंगे कि जो व्यक्ति उदारता से दान धर्म करता हो उसको लक्ष्मी की ज्यादा प्रसन्नता प्राप्त होती है। हम देखें तो लक्ष्मी मैया का वाहन क्या है, तो हाथी। हाथी क्यों बताया है लक्ष्मी मैया का वाहन, तो इसका कारण हाथी उदार है। आप देखेंगे तो हाथी को आप खाना एक टोपले में, जब इनका महाजन होता है, आप कभी देखा हो तो इनका महाजन होता है, एक टोपला भर के उनके आगे खाना रखता है। तो हाथी क्या करता है, पहले अपनी सूंड में लेता है और फूंक करते चारों बाजू कीड़ी मकोड़े जो प्राणी मात्र उनके लिए बिखर देता है और फिर वो खाता है। तो हाथी में एक महत्व का गुण है उदारता का। तो ये लक्ष्मी का वाहन इसलिए बताया है, हमें भी लक्ष्मी प्राप्त करनी है तो हमें भी उनकी तरह उदार बनना चाहिए। आज व्यक्ति के मन संकुचित बन गया है, अपना ही विचार, अपना ही स्वार्थ देखता है, मगर हमें विष्णु भगवान की तरह व्यापक और उदार बने। हमारे आजू बाजू पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारे विश्व में, हमारे देश में आजू बाजू हमें नजर करनी चाहिए। हमारे आजू बाजू कोई निर्धन है, भूखा है, अन्न वस्त्रहीन है, तो हमसे हो सके इतनी उसको मदद करनी चाहिए। तो उनकी दुआ, उनके आशीर्वाद से हमें लक्ष्मी मैया की प्राप्ति आपो होती है। तो विष्णु भगवान का एक महत्व का गुण है उदारता, तो हमें भी इनकी तरह उदार बनना चाहिए। तो अगर आप व्यवहार में भी देखेंगे तो कि नदी है, वो नदी अपना जल खेत को, फल फूल को देती है, तो वर्षा के रूप में उसे आपो आप दूसरा जल मिल जाता है। ये पेड़ है, पेड़ फल फूल आने नीचे की तरफ दिखते हैं, ये अपना फल फूल औरों को देते हैं, तो आपो आप भगवान दूसरे उसको फल फूल देते हैं। गौ है, गौ माता अपना दूध प्राणी मात्र के लिए देते हैं, तो उनके आंचल में दूसरा दूध आ जाता है। ये प्रकृति का नियम है। अगर आप दूंगे तो आपको अनेक गुना मिलेगा। आप जमीन में 5 दाने बोते हो तो अनेक गुना उनको आपको वापस मिलता है। तो हमें इनकी तरह उदार बनना चाहिए। इन कुदरत के इस नियम है, आप उदारता से दान धर्म करेंगे तो आपको आप लक्ष्मी प्राप्त होगी। आज मगर कई लोग संकुचित है, जल एक ही जगह रहेगा तो दुर्गंध मारेगा, मगर हम जो जल को बहते रखेंगे तो निर्मल और पवित्र रहेगा। तो लक्ष्मी को भी निर्मल पवित्र रखने के लिए वो दान धर्म करते रहना चाहिए। जब लक्ष्मी के 3 अवस्था है, दान भोग और नाश। अगर लक्ष्मी को हम भोग नहीं करेंगे और दान भी नहीं करेंगे तो अंत में उसका नाश ही है। लक्ष्मी को आप चाहे कितने भी कैद कर रखो, मगर वो अपना रास्ता बनाकर चली जाएगी। तो लक्ष्मी के 3 प्रकार है, भोग, दान और नाश। तो हम अपने लिए भोगे यहाँ दूसरे को दान करें, और 2 जो नहीं करते इनकी लक्ष्मी का आपो आप नाश हो जाता है। लोग दान धर्म करते हैं, उनको हमारे शास्त्र में बताया है कि जो लोग दान धर्म करते हैं उन्हें अनेक गुना वापस मिलता है। स्वयं लक्ष्मी मैया ने एक श्लोक में कहा है कि जो व्यक्ति धर्म में जीवन जीता है और धर्म के लिए के वित्त का संग्रह करता है,
जिनके यहाँ अतिथि मेहमानों का आदर सत्कार होता है, जिनके यहाँ पत्नी की धर्ममय है, जो पातिव्रत्य धारण करती है, और जिनके यहाँ वडीलों का सम्मान होता है, जिनके यहाँ नारी का सम्मान होता है, आदर होता है, गौ ब्राह्मण और नारी का सम्मान होता है, इसके यहाँ मैं निश्चित ही वास करती हूँ और बाकी सब जगतों में केवल दृष्टि ही करती हूँ। स्वयं लक्ष्मी मैया का एक श्लोक है, उसमें उसने ये बताया है। तो अम्मा के एक महत्व का गुण उदारता, हमारे जीवन में उदारता का विकास करना चाहिए, तो हमें लक्ष्मी मैया की प्राप्ति होगी। दूसरा, विष्णु भगवान का कैसा गुण है? तो गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम। विष्णु भगवान क्या है? तो लक्ष्मीकांत यानी कि लक्ष्मी के पति। आज हम कहते थे उद्योगपति है, लक्ष्मीपति है, करोड़पति है, मगर लक्ष्मी का कोई पति नहीं, लक्ष्मी का एक ही पति है, भगवान विष्णु, ये जगत का नियंता। बाकी हम सब तो उसके सेवक है, हम सब तो उसके दास है, हम तो एक व्यवस्थापक है। लक्ष्मी ना तो किसी के पास कायम रही है, ना तो रहने वाली है, मगर हम तो, हमारे पास जो लक्ष्मी है उनके व्यवस्थापक हमें समझना चाहिए। हमें मात्र उनके व्यवस्थापक है, हमें जो भगवान लक्ष्मी देते हैं तो उनकी व्यवस्था योग्य करना, और हम जो योग्य व्यवस्था करेंगे, दान धर्म और जरूरियातमंदों को जरूर वो लक्ष्मी देंगे, तो आपो आप हमारे पर कृपा बनी रहेगी। मगर हम लॉकर में रहेंगे, बंद करके रखेंगे, हम लक्ष्मीपति बनने के, लक्ष्मी कभी किसी के पास रही नहीं और रहने वाली नहीं। लक्ष्मी का पति एक ही है, वो विष्णु भगवान। तो अब जब हम धनतेरस के दिन या दीपावली के पर भी हम पूजन करते हैं, तो हम भोग वृत्ति से करते हैं कि मैं लक्ष्मी पूजन करूं तो मेरे यहाँ ज्यादा से ज्यादा लक्ष्मी आए, मगर ऐसी दृष्टि से, भोग दृष्टि से नहीं। मगर हम लक्ष्मी हमारी माँ है, हमारा पोषण करती है, हमारा पेट भरती है, तो ये हमारी माता है। तो इस भाव दृष्टि से हम पूजा करनी चाहिए कि ये धनतेरस पर जो लक्ष्मी मेरा पोषण करते हैं तो उनका पूजन करना ये मेरा कर्तव्य है। तो इस दृष्टि भाव से अगर हम पूजन करेंगे तो ये लक्ष्मी पूजन है। मगर मैं आज लक्ष्मी पूजन करूं तो मेरे यहाँ ज्यादा लक्ष्मी आए, इस दृष्टि, तो ये भोग दृष्टि है। लक्ष्मीकांतम कमल नयनम, कमल नयनी यानी कमल किसका प्रतीक है? तो कमल कल्याण का प्रतीक है। जिसके नेत्र, जिसकी दृष्टि कमल यानी कि कल्याण कारक है, जो जगत कल्याण की भावना रखता है, जो प्राणी मात्र की कल्याण की भावना रखते हैं, जो अपना धर्म समय शक्ति जगत कल्याण के लिए उपयोग करता है, उसको लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। कि जितने भी महापुरुष हुए वो जो देखे तो व्यक्तिगत रूप से निर्धन हुए थे, मगर वो बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े महान कार्य करते थे। क्यों? तो उनका जीवन एकदम सात्विक था, सादगी था। वो अपने लिए केवल अन्न, वस्त्र और रोटी, कपड़ा और मकान ही रखते थे, बाकी अपनी संपत्ति, अपनी सारा धन जगत कल्याण के लिए उन्होंने ईश्वर को, इस जगत को, ईश्वर को समर्पित कर दिए थे। इस प्रकार उन्होंने अपनी सारी लक्ष्मी भगवान विष्णु में समर्पित कर दी, तो वो अपने आप भगवान लक्ष्मी के वो पुत्र बन गए, वो ईश्वर की, लक्ष्मी के वारिस हो गए। हमें भी ईश्वर की मान संपत्ति के वारिस बनना हो तो हमारी लक्ष्मी ईश्वर में समर्पित कर देनी चाहिए। अब अपने लिए कम से कम उपयोग करना, और जगत कल्याण से जो ज्यादा उपयोग करता है वो भगवान की लक्ष्मी के आप वारिस हो जाते हैं। जितने भी महापुरुष उनका जीवन देखेंगे तो उन्होंने अपना जो भी धन संपत्ति थी सब कुछ जगत के लिए निछावर कर दी। तो आज जो बड़े बड़े महान लोग, जो बड़े बड़े करोड़पति, उद्योगपति, जो खरबपति भी नहीं करते, ऐसे महान कार्य उन्होंने किए, जब जगत कल्याण के महान यज्ञ वो लोग कर गए। तो वही साचे लक्ष्मीवान थे। उनके यहाँ लक्ष्मी नहीं, मगर उनके यहाँ महालक्ष्मी थी। तो आपको केवल लक्ष्मी नहीं मगर महालक्ष्मी की अगर कृपा प्राप्त करनी है तो आपको अपना धन संपत्ति जगत कल्याण के लिए उपयोग करना चाहिए। अपना सब कुछ ईश्वर में समर्पित कर दो। तो देखो, एक बार आप सब कुछ अपने ईश्वर में समर्पित हो जाओ तो आपको महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकेगी। दूसरा, विष्णु भगवान में कैसा गुण है? तो साहस। हम जो साहस करता है उसके पास लक्ष्मी आते हैं। जैसे कि हम रामायण का एक प्रसंग देखें तो सीता माता है, लक्ष्मी का रूपक लक्ष्मी है। तो सीता माता का स्वयंवर में दशरथ राजा क्या शर्त रखी थी? आपको मालूम होगी कि जो शिव धनुष उठाएगा उसको सीता माता स्वयंवर के हार पहनाएंगी। मगर भगवान श्री राम ने केवल धनुष्य नहीं उठाया मगर उस धनुष्य को तोड़ दिया। तो ये साहस था।
तो शर्त थी केवल धनुष्य उठाना, मगर भगवान राम ने धनुष्य तोड़ा। तो इसका मतलब है कि इस कथा के बारे में ये बताते हैं कि जो साहस करता है उसको ही लक्ष्मी वर्ण करती है, कि जिसके पास साहस है उसको ही लक्ष्मी आती है। हम देखे तो आज भी हम देखे तो जो काम रिस्क वाले हैं, जो काम में साहस ज्यादा है, उसको लक्ष्मी ज्यादा मिलती होती है। कि आज कई लोग मैंने ऐसे देखे तो जो शुरुआत में उनके पास पैसा ना होने के बाद भी वो सूद लेकर पैसा लेकर के सूद से पैसा लेकर वो धंधा शुरू करता है, कारोबार शुरू करता है, और फिर उसके लक्ष्मी ज्यादा से ज्यादा वो लक्ष्मी कमाता है। मगर आजकल क्या लोग के साहस करने से, रिस्क लेने से घबराते हैं। तो जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे, जब तक हम साहस नहीं करेंगे, तब तक हमको लक्ष्मी की कृपा नहीं प्राप्त होगी। और उसके बाद का नियम कि हमें तप चाहिए, कि हमें लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कौन सा गुण चाहिए, तो तप। मगर आज हम केवल एक आध्यात्मिक तप को ही तप मानते हैं। नाक दबाकर बैठ गए या एक पग पर खड़े रहकर हम जो तप करते हैं, या भूखे रहते हैं, या उपवास करते हैं, या महीने महीने तक पानी पर रहते हैं, केवल यही तप नहीं है। मगर धंधे में, नौकरी में भी जो हम भूखे रहते हैं, जो हम कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। कहीं ऐसे लोग हैं कि शुरुआत में नफा ना होने के बाद भी, शुरुआत में खोट खाकर भी कई दिनों तक वो धंधा चालू रखते हैं, कई वर्षों तक भूखे रहकर भी धंधा करते हैं, खोट जाने के बाद भी धंधे में अड़े रहते हैं। कई वर्षों में पैसा ना लेने के बाद भी, पैसा वेतन ना लेकर भी कई लोग नौकरी करते हैं। तो आप देखेंगे कि उसके बाद उनको अनुभव होने के बाद उनको ज्यादा आय मिलती है। तो यह इसका तप है। कई लोग मैंने ऐसे देखे कि केवल 100 रुपये में, 300 रुपये में शुरुआत में नौकरी की शुरुआत करते हैं, और आज उसको धंधा में वो कहीं उनके अनुभव के कारण आज ऊंचे पद पर बैठे हैं। तो कई लोग ऐसे हैं कि शुरुआत में धंधे में खोट खाते हैं और कई वर्षों तक वो भूखे रहकर भी वो धंधा बनाए रखते हैं। तो आज उनका धंधा, कारोबार का विकास होता है। तो ये तप है कि भौतिकता में, भौतिक अगर लक्ष्मी पैसे कमाने के लिए भी भौतिक तप भी एक तप ही है। तप करना है, हम हमारे लक्ष्य के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करें, उसमें विघ्न आए, कहीं रात के उजागर करने पड़ेंगे, कहीं रात के भूखे बेराने पड़ेगा, कहीं मेहनत भी करनी पड़े, और फिर भी हम धंधे में खड़े रहेंगे, धंधे में अड़े रहेंगे, तो एक दिन हमें सफलता मिलती है हमारे लक्ष्य के लिए। कई लोग हैं कि शुरुआत में धंधे में ही थोड़े विघ्न आते हैं तो रुक जाते हैं, तो वो धंधा छोड़ देते हैं। मगर कहीं कठिनाई आएंगे, कहीं विघ्न भी आएंगे। विघ्न ना हो ऐसा कोई भी कार्य नहीं। विघ्न आने का मतलब उसमें सफलता ज्यादा है। जिस कार्य में विघ्न ज्यादा है, जिस कार्य में तकलीफ ज्यादा है, इस कार्य में ये लाभ भी इतने ही होंगे। तो हमें रिस्क से या कि तप से घबराना नहीं। तो यह थे लक्ष्मी प्राप्ति का गुण। दूसरा गुण है कि कर्मयोग। विष्णु भगवान में कैसा गुण है, तो कर्म योगी है। हम क्या है, हम कर्म भोगी है। आज हम कोई भी कार्य करते, कोई भी धंधा करते, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे धंधा हो, चाहे नौकरी हो, हमारा मन केवल के फल की ही आशा रखता है कि मैं पढ़ाई लिखाई कर डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं और ज्यादा पैसा कमाऊं। होता है या कोई व्यक्ति के मेरे धंधा कारोबार विस्तार हो और मेरा बंगला बने, मेरे गाड़ी बने, मेरे आज कर्म से दृष्टि से कोई कर्म नहीं करता कि मेरा शौक में प्रेम में कर्म, मुझे प्रेम है, अगर कुछ ना भी मिले तो भी मैं यह कर्म करूंगा, ये दिल लगाकर। ये कर्म मेरा जान है, ये कर्म मेरा मुझे प्रिय है, ये कर्म मेरा शौक है। यह गीता में भी कहा है कि स्वधर्म कर्म तम सिद्धि विदंती मानव। तेरा जो कर्म है स्वधर्म, यानी कि तुझे जो रुचि है, तुझे जो कुदरत ने आवड़त दी है, कला दी है, वह कला में दिल लगाकर तू करेगा, ध्यान से करेगा, तो यह कर्म तुझे सिद्धि अवश्य देगा। मगर आज हम क्या, लोभ, लालच और आकांक्षा से प्रेरित होकर कर्म करते हैं। इस कर्म में सफलता नहीं मिलती तो हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और फिर इस कर्म छोड़ देते हैं। या हम कर्मों में पूरी रुचि और पूरी दिल और पूरे मन लगा कर नहीं करते, क्योंकि हमारा मन फल में ही आसक्त, फल में ही हमारा ध्यान होता है। कब यह कर्म से मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, कब मैं रातों रात मेरा प्रमोशन हो जाएगा और मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा। मगर आपको दिल लगाकर कर्म में रुचि रहे, दिल लगाकर कर्म करोगे तो आपका कर्म उत्कृष्ट होगा और आपका कर्म श्रेष्ठ होगा और दूसरे से अच्छा होगा। तो आपको
ख्याल भी ना अगर रातों रात आपका कारोबार विस्तरेगा तो आपका कर्म भी अच्छा बनेगा और आपका प्रमोशन भी होगा और आपका लक्ष्मी भी मिलेगी। तो कर्म योगी, कर्म भोगी मत बनो, कर्म योगी बनो। तो यहाँ सब थे लक्ष्मी प्राप्ति के गुण। जिस व्यक्ति में जितने जो गुण ज्यादा होंगे, जिस व्यक्ति में ये गुण होंगे वो इतना ही लक्ष्मीवान होगा। आप व्यवहार में भी आप भी देखेंगे जो लक्ष्मीवान होंगे, जो करोड़पति हो, जो उद्योगपति, उनमें यह गुण अवश्य होंगे। किसमें एक होंगे, किसमें दो होंगे, किसमें, मगर ज्यादा अवस्था किसी भी व्यक्ति में यह गुण होंगे तभी उसके पास लक्ष्मी होगी। तो हमारे जीवन में सच्ची लक्ष्मी पूजन नहीं है, सच्चा लक्ष्मी के हमारे जीवन में यह गुण का विकास हो, हमारे जीवन में गुण लाए। आप इसके बिना आप चाहे कितना भी लक्ष्मी पूजन करे, कितना भी दीप करे, कितना भी आरती भजन करे, मगर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होनी। मगर आप यह गुण जितने विकास करेंगे, जितने गुण, यही पूजन है लक्ष्मी माँ का। तो इसी के पास लक्ष्मी आती है। तो इस गुणों का हमारे जीवन में विकास हो, यही सच्ची लक्ष्मी प्राप्ति होगी और यही सच्चा लक्ष्मी पूजन है। और दूसरे दो में गुप्त रहस्य बताओ लक्ष्मी पूजन के। तो दूसरे दो महान रहस्य आपको मैं बताऊंगा, आप को यहाँ कहीं भी नहीं दिखाई देगा, कहीं भी आपने सुना होगा। लक्ष्मी दो प्रकार से मिलती है। एक तो जो मेहनत से हम जमीन में जो बोते हैं उसके द्वारा लक्ष्मी मिलती है। ये जनक राजा का आपने सुना होगा, रामायण के जनक राजा थे, कर्मयोगी थे। वह राजा थे, उनको कर्म करने की क्या जरूरत, फिर भी वो कर्म करते थे। वो खेत को जोतते थे, हर से खेड़ते थे। तो उनको एक घड़ा मिलता है, घड़ा में क्या मिलता है, सीता मैया लक्ष्मी का प्रतीक है। तो खेत में खेती करते थे, हर से खेत जोतते थे, तो उनको लक्ष्मी प्राप्ति। तो हम जो भी, ये जगत है, एक खेत है, जो भी हम बोएंगे अच्छा बुरा, वो हमें अनेक गुना वापस मिलेगा। आप धुआं बोएंगे तो धुआं मिलेगी, प्रेम बोएंगे तो प्रेम मिलेगा। ये समग्र प्राणी मात्र एक ही पृथ्वी के ही बने हैं। समग्र प्राणी मात्र पृथ्वी तत्व का, हमारा जो शरीर है पृथ्वी तत्व का, आप उस प्राणी मात्र में जो भी बोएंगे वो आपको अनेक गुना वापस मिलेंगे। आप जितने व्यक्ति का भरण पोषण करेंगे, आप जिस व्यक्ति को प्रेम देंगे, जिस व्यक्ति को जो देंगे वो आपको वापस मिलने वाला है। और दूसरा लक्ष्मी ऐसी मिलते हैं जो हमने बोई नहीं है, वहाँ वो लक्ष्मी समुद्र में से मिलते है। समुद्र में से हीरा मोती माणिक मिलती है। वो हीरा मोती माणिक हमने नहीं बोई, किसी आदमी ने नहीं बोई, मगर फिर भी वो कहीं साहसी लोग उसमें डुबकी मारकर हीरा मोती लाते हैं। ये हीरा मोती किसी ने बोई नहीं, मगर फिर भी मिलती है। तो इसका क्या तात्पर्य, अगर आपके नसीब में नहीं होगी, आपके भाग्य में नहीं होगी, आपके कर्म, मगर आप धर्म प्रेमी होगे, आप धर्मवान होगे, आप सत्यवान होगे, आप ईश्वर का भक्त होगे, आप निस्वार्थ कर्मयोग करेंगे, तो ईश्वर आप पर कृपा के रूप में यह लक्ष्मी देंगे। और लक्ष्मी ने वो महालक्ष्मी दोगे। हीरा मोती माणिक जवाहरात जो ऐसे समुद्र में मिलते हैं, समुद्र मंथन करते हैं देव और दानव, तो क्या निकलता है, अलग अलग कई प्रकार की लक्ष्मी होती है। अमृत निकलता है, रत्न निकलता है, स्वयं लक्ष्मी निकलती है। तो इसका क्या तात्पर्य, समुद्र में से लक्ष्मी है किसी किसी एक व्यक्ति की मालिक नहीं, मगर समुद्र में कोई वो बीज डालने नहीं गया था, फिर भी मिलती है। तो ये किस व्यक्ति को मिलती है, जो ईश्वर का सच्चा भक्त है, जो इसके नसीब में नहीं होगी, फिर भी जो सच्चे रास्ते पर चलता होगा, जो ईश्वर के रास्ते पर चलता होगा, जो सत्यवान होगा, धर्मप्रिय होगा और निष्ठावान होगा और कर्मयोगी होगा, तो इसी की कृपा से जो लक्ष्मी मिलती है, यह लक्ष्मी इस प्रकार दो प्रकार की मिलती है। जो एक तो हमारे नसीब से मिलती है और एक लक्ष्मी ऐसी जो हमारे नसीब में नहीं होगी, फिर भी ईश्वर कृपा से मिलती है, वह माँ लक्ष्मी। तो यहाँ थे लक्ष्मी के गुप्त रहस्य। तो हमें लक्ष्मी की ऐसी कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में ऐसे गुण लाए, हमारे जीवन में इस गुण का विकास करे, तो हमारे जीवन में अवश्य लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होगी। तो मेरी ये बात आपको सबको सही लगती हो, मेरी बात आपको पसंद आती हो, मेरे विचार आपको सही लगते हो, तो मेरे ये चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये विचार मेरे पहुंचाइए। मेरा उद्देश्य हमारे धर्म को, हमारे रीति रिवाज और परंपरा को सही रूप में लोगों को बताना है। हमारी संस्कृति की, हमारे जो संस्कृति रीति रिवाज है, ये सही रूप में लोगों को
लोग समझे, यही जीवन दृष्टि चैनल का उद्देश्य है। तो आप सबको मेरी एक प्रार्थना है कि मेरे ये चैनल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सबको मेरा जय माता जी।